परिचय। शब्दों में छुपी है असली ताकत। हम रोज जो बोलते हैं वो सिर्फ बातें नहीं होती, वो सोच बनाते हैं, फीलिंग्स जगाते हैं और लोगों पर असर डालते हैं। जब आप कुछ कहते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक तरह की न्यूरल म्यूजिक बजने लगती है, जिसमें उसकी यादें, इमोशंस और सोच सब जुड़ जाती है। इस किताब में हम यही जानेंगे कि कैसे हमारे बोले गए शब्द हमें मजबूत भी बना सकते हैं और कभी कभी कमजोर भी। मान लो आपने किसी दोस्त से मजाक में कह दिया, तू तो पक्का बेवकूफ है यार। अब वो एक लाइन सुनने में हल्की लग सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा जुमला दिल में चुभ जाता है और खुद पर शक करने की शुरुआत बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ शब्द नहीं समझता, वो उन शब्दों की भावना और पुरानी यादों से भी जुड़ता है। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे पॉजिटिव शब्द आपकी सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और कैसे नेगेटिव बातें आपके मन में शक और डर भर सकती है। इसमें हम न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और लैंग्वेज की दुनिया से कुछ मज़ेदार रिसर्च भी देखेंगे। और फिर आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स, ताकि आप अपनी भाषा से खुद को और दूसरों को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकें, चाहे वो खुद से बात करना हो, सेल्फ टॉक, ऑफिस में कम्युनिकेशन या अपने रिश्तों की बातचीत। सही शब्द सही समय पर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए शब्दों की इस जादुई यात्रा के लिए, जहां आप सीखेंगे कि कैसे बोलना ही असली ताकत है। चैप्टर 1, ऐसा कैसे बोले कि दिमाग पर सीधा असर हो। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की कही हुई एक लाइन अचानक आपको जोश से भर देती है और कोई और बात मन को एकदम डाउन कर देती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शब्द सीधे दिमाग पर असर डालते हैं। हमारा ब्रेन कोई मशीन नहीं है, ये हर शब्द को सुनते ही उसके साथ इमोशंस, यादें और रिस्पॉन्स जोड़ देता है। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये ट्रिगर है। जब कोई कहता है तुम बेकार हो, तो आपका दिमाग वो सब पुरानी बातें याद करने लगता है जब किसी ने आपकी आलोचना की थी। लेकिन जब कोई कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा दौड़ जाती है, आपके न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सिर्फ सुनने से भी असर पड़ता है। माना जाता है कि जब हम किसी पॉजिटिव या नेगेटिव शब्द को सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे किसी असली एक्सपीरियंस के वक्त करता। जैसे खतरा, गुस्सा, हार, ये शब्द सुनते ही दिमाग सतर्क हो जाता है। वहीं शांति, प्यार, ताकत जैसे शब्द दिमाग को शांत और ओपन कर देते हैं। सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी फर्क पड़ता है। आप हर दिन खुद से क्या कहते हो, वो आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है। अगर आप बार बार सोचते हो मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो दिमाग धीरे धीरे उसी हिसाब से सोचने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो ब्रेन आपको उसी रास्ते पर धकेलने लगता है। अब करना क्या है? प्रैक्टिकल बात। शब्दों को ध्यान से चुनो, खुद से या दूसरों से बात करते वक्त। पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलो, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं। नेगेटिव शब्दों से बचो, जैसे बेकार, नहीं होगा, मेरा समय बुरा है। मन की बात को पकड़ो और बदलो। अगर दिमाग कहे मैं डर रहा हूं, तो जवाब दो और मैं फिर भी आगे बढ़ रहा हूं। याद रखो, आपका दिमाग वही बनने लगता है जो आप बार बार सुनते और कहते हो। तो अगर आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव दिशा में ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी बोली और सोच को पॉजिटिव बनाओ। चैप्टर 2, शब्दों की केमिस्ट्री। आपके शब्द आपके शरीर में क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि जो आप बोलते हो या सुनते हो, वो सिर्फ दिमाग पर नहीं, आपके शरीर के केमिकल्स पर भी असर डालता है? जी हाँ, आपके शब्दों से आपके हार्मोन, एनर्जी लेवल और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। जब आप कुछ बोलते हैं, शरीर रिस्पॉन्ड करता है। उदाहरण के लिए, जब आप बार बार कहते हो मैं थक गया हूं, तो आपका शरीर उसी थकावट के और बढ़ा देता है। क्यों?
क्योंकि शरीर उस मैसेज को सच मानने लगता है। वहीं अगर आप कहते हो मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, तो आपका दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसी फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है, जिसका आप वाकई में बेहतर फील करने लगते हो। हार्मोन बदले, जबान बदलेंगे। जब आप डर से भरे शब्द इस्तेमाल करते हो, जैसे परेशानी, समस्या, मुझे डर लग रहा है, तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन जब आप कहते हो ये एक चैलेंज है और मैं इसका हल निकाल सकता हूं, तो दिमाग ऑक्सीटोकिन और एंडोर्फिन्स छोड़ता है, जिससे शांति और हिम्मत मिलती है। दूसरों को कहे गए शब्द भी असर डालते हैं। जब आप किसी को बोलते हो 19 में बा, मुझे तुम पर भरोसा है, या तुम्हें देखकर अच्छा लगता है, तो सामने वाले के शरीर में भी हीलिंग हार्मोन एक्टिवेट होते हैं। यानी आपके शब्द किसी को अंदर से बेहतर महसूस करा सकते हैं, या अगर गलत बोलें तो अंदर तक चोट भी पहुंचा सकते हैं। 3. कुछ आसान आदतें जो केमिस्ट्री बदल सकती हैं। सुबह उठते ही पॉजिटिव वाक्य बोलो, आज का दिन अच्छा होगा, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। डर या चिंता वाले शब्द पकड़ो और बदलो, मैं घबरा रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। रोज एक पॉजिटिव बात किसी और को बोलो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमसे बात करके अच्छा लगा। याद रखो, आपके शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वो आपके और दूसरों के शरीर और मन में केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। तो सोच समझकर बोलो, क्योंकि आपके शब्दों में छुपी है हीलिंग या हर्ट करने की ताकत। चैप्टर 3। आपके शब्द तय करते हैं कि आप कौन बनते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो आप खुद के बारे में बार बार बोलते हो, वो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है? शब्दों से ही सोच बनती है, और सोच से बनती है आपकी दुनिया। मैं ऐसा हूं, ये लाइन आपकी पहचान बना देती है। जैसे अगर आप कहते हो, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मैं बहुत इमोशनल हूं, मुझसे पब्लिक में बात नहीं होती, तो आपका दिमाग उस बात को पकड़ लेता है और कहता है, ओके, यही तू है। फिर चाहे आप बदलना भी चाहो, ये पुराने वाक्य आपकी पहचान को पकड़कर बैठे रहते हैं। जो आप बार बार बोलते हो, वो आपकी परिभाषा बन जाता है। एक बच्चा अगर बार बार सुनता है, तू तो बहुत शरारती है, तो धीरे धीरे वो वैसा ही बनने लगता है। वो सोचता है, शायद मैं वैसा ही हूं। अब सोचो, अगर वो सुनता, तू समझदार है, तू सीख सकता है, तो उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाता। अपनी पुरानी पहचान को रीसेट करो। अगर आप खुद को मैं आलसी हूं कहकर परिभाषित कर चुके हो, तो अब से कहो, मैं अनुशासन सीख रहा हूं। अगर आपने कहा, मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूं, तो अब कहो, मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बना रहा हूं। शब्द बदलने से सोच बदलती है, और सोच बदलने से पहचान। प्रैक्टिकल आदतें नई पहचान बनाओ। हर दिन खुद से एक पॉजिटिव वाक्य बोलो, मैं समझदार हूं, मैं शांत हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं। नेगेटिव लेबल्स को पकड़ो और काटो। मैं हमेशा जैसे जुमलों को हटाओ, जैसे मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, या मैंने पहले सीखा है, अब बेहतर करूंगा। अपनी नई पहचान को जीना शुरू करो। जो बनना चाहते हो, उसी के शब्द बोलना शुरू कर दो। धीरे धीरे दिमाग और आदतें उसी रास्ते पर चलने लगेंगी। आखिर में बात यह है, आपके शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, वो आपकी पहचान गढ़ते हैं। तो सोचो, मैं अपने बारे में क्या कह रहा हूं, और फिर सोचो, क्या मैं यही बनना चाहता हूं? अगर नहीं, तो बस एक चीज से शुरुआत करो, अपनी भाषा से। चैप्टर 4। शब्दों की गूंज, जो तुम बोलते हो वो लौटकर आता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो बात आप दूसरों से कहते हो, वही माहौल आपके चारों ओर बनने लगता है? जैसे कोई व्यक्ति हर वक्त शिकायत करता है,
तो उसके आसपास भी ऐसा ही नेगेटिव माहौल बन जाता है। और जो इंसान तारीफ या पॉजिटिव बातें करता है, उसके आसपास भी खुशी और अपनापन महसूस होता है। इसी को कहते हैं एको इफेक्ट, यानी आपके शब्दों की गूंज। आप जो कहते हो वो दुनिया में फैलता है। जब आप कहते हो ऐसा बिल्कुल मुश्किल है, कोई फायदा नहीं होगा, तो आपके शब्द दूसरों में भी वही भावना डालते हैं, डर, संदेह और हताशा। लेकिन अगर आप कहते हो चलो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, तो सामने वाला भी हिम्मत महसूस करता है और ये ऊर्जा फिर आपके पास लौट कर आती है। हर बातचीत एक बीज है। आपके बोले गए शब्द बीज की तरह होते हैं। अगर आप उम्मीद, सराहना और प्रेरणा के बीज बोते हो, तो समय के साथ वही चीजें आपके जीवन में भी उगती हैं। लेकिन अगर आप कटाक्ष, गुस्सा और नेगेटिविटी फैलाते हो, तो वो भी आपके माहौल में भर जाती है। एको इफेक्ट आपके रिश्तों में भी काम करता है। अगर आप अपने दोस्त, पार्टनर या परिवार से हमेशा आलोचना करते हो, तो धीरे धीरे वो भी रक्षात्मक या दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहो तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुमने जो किया वो सराहनीय है, तो वो रिश्ते भी और प्यारे बन जाते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट्स, पॉजिटिव गूंज कैसे फैलाएं? हर दिन एक अच्छा शब्द बोलो किसी के लिए, चाहे ऑफिस में हो या घर पर। बोलने से पहले सोचो, क्या ये बात प्रेरणा देगी या चोट पहुंचाएगी? नेगेटिव माहौल में भी अपनी भाषा पॉजिटिव रखो, क्योंकि आप जो बोलते हो वही माहौल बनाते हो। निष्कर्ष, शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाली ध्वनि नहीं है, वो ऊर्जा है जो फैलती है और फिर गूंज बनकर लौटती है। तो अपने शब्दों को ऐसे चुनो जैसे कोई कलाकार रंग चुनता है, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी दुनिया को रंग देती है। चैप्टर 5, खुद से की गई बातें। जो आप अपने आप से कहते हो वो आपकी दुनिया बना देता है। हम दिन भर में बहुत बातें करते हैं, दूसरों से, दोस्तों से, परिवार से, लेकिन सबसे ज्यादा बातें हम खुद से करते हैं, और यही बातें हमारी सोच, मूड और आत्मविश्वास तय करते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ टॉक, यानी खुद से बातचीत। जो आप खुद से कहते हो वही आप महसूस करने लगते हो। अगर आप खुद से कहो मैं बहुत बेकार हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, तो आप सच में वैसा ही महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर आप कहो मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। सेल्फ टॉक 2 तरह की होती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। ये बातें आपके आत्मविश्वास को अंदर से खत्म कर देती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैंने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, मैं मेंटली मजबूत बन रहा हूं। ये बातें आपकी सोच को हेल्दी और स्ट्रांग बनाती है। सेल्फ टॉक से आपकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। स्टूडेंट्स, खिलाड़ी, पब्लिक स्पीकर्स, सभी के लिए ये बेहद जरूरी है। एक क्रिकेटर जो खुद से बार बार कहे मैं आउट हो जाऊंगा, वो सच में जल्दी आउट हो सकता है। लेकिन अगर वो कहे मैं शांत हूं, मैं अपना गेम खेलूंगा, तो उसकी परफॉर्मेंस भी सुधरती है। प्रैक्टिकल आदतें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे अपनाएं? नेगेटिव सोच पकड़ो और पलटो। मैं कोशिश कर रहा हूं और सीख रहा हूं। रोज एक पॉजिटिव लाइन खुद को बोलो, मैं मजबूत हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। आईने में देखकर मुस्कुराओ और बात करो। हाँ, शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही धीरे धीरे आपकी आत्मा से जुड़ने का तरीका बन जाएगा। दुनिया से पहले आपको खुद से दोस्ती करनी है, क्योंकि आप जो खुद से कहते हो वही आपकी पहचान, आत्मविश्वास और असलियत बन जाती है। तो आज से अपनी सबसे जरूरी बातचीत, खुद से की गई बातों को प्यार और हिम्मत से भर दो। चैप्टर 6,
शब्दों को तसर डालने वाला टूल बनाओ। आप जब किसी से बात करते हो तो क्या सिर्फ बातें कर रहे हो? नहीं, आप उनके सोचने का तरीका, फीलिंग्स और फैसले भी प्रभावित इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो, और ये सब होता है सिर्फ आपके शब्दों के जरिए। आपके शब्द एक टूल है जो किसी को इंस्पायर भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। हर शब्द या तो किसी को खोलता है या बंद कर देता है। मान लो आप किसी से कहते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता, मैं ही सब समझाऊं, तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा और आपके शब्दों का असर खत्म। अब अगर वही बात आप इस तरह कहो, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं, तो वह तुरंत ओपन हो जाएगा और आपकी बात को सुनने लगेगा। यही है भाषा की ताकत। नेताओं, टीचर्स, सेल्स पर्सन्स, सभी की ताकत शब्दों में होती है। नेता शब्दों से जोश भरते हैं, शिक्षक शब्दों से सोच बदलते हैं, सेल्स पर्सन शब्दों से भरोसा बनाते हैं। हर बड़ा बदलाव एक सही बोले गए वाक्य से शुरू हो सकता है। कैसे प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल भाषा बोली जाए? सुनो, समझो और फिर बोलो। पहले समझो कि सामने वाले को क्या चाहिए, फिर उसी के अनुसार जवाब दो। मैं से ज्यादा हम का इस्तेमाल करो। प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करो। गलत शब्दों से भरोसा टूट सकता है। कभी कभी हम भावनाओं में आकर ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो सुनने वाले के मन में हमारी छवि बिगाड़ देता है। इसलिए शब्दों का चयन एक कलाकार की तरह करो, सोच समझकर, दिल से और इज्जत के साथ। निष्कर्ष, शब्द सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है अगर आप इन्हें सही से इस्तेमाल करना जान जाओ। तो अगली बार जब आप कुछ कहने वाले हो, याद रखो, आप जो बोलते हो वो सिर्फ सुना नहीं जाता, वो असर करता है। चैप्टर 7, वो शब्द जो हमारे इमोशंस को छेड़ देते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स। कभी कभी कोई एक लाइन, एक शब्द इतना गहरा असर करता है कि या तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ शब्द हमारे इमोशनल बटन दबा देते हैं, जिन्हें कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स, भावनात्मक ट्रिगर्स। शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो अंदर कुछ हिलाते हैं। जैसे कोई कहे तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो अगर आपने पहले भी ऐसा कुछ सुना हो या महसूस किया हो, तो वो एक वाक्य आपके अंदर गहरे घाव को छू सकता है। इसी तरह, मुझे तुम पर गर्व है, ये एक लाइन कई लोगों को इमोशनल कर सकती है, क्योंकि शायद उन्होंने ये बहुत कम सुना हो। हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। किसी को इग्नोरेंट कहना उसे अपमानित कर सकता है। किसी के लिए मजाक में कही बात भी बहुत गहरी चोट बन सकती है, और किसी को बस तुम्हारी गलती है कह देना ही उसका मूड बिगाड़ सकता है। इसलिए जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो सिर्फ शब्द नहीं, उनकी भावनात्मक गूंज भी समझो। अपनी बात में ट्रिगर शब्दों से कैसे बचें? टोन को सॉफ्ट रखो पहले। कभी कभी शब्द ठीक होते हैं, पर आवाज का तरीका सामने वाले को चुभ जाता है। सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते समय सोच समझकर बोलो। जैसे तुम हमेशा ऐसा करते हो कि बजाय कहो यथासाहिक कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बार बार हो रही है। चलो समझते हैं कि ये बात बार बार हो रही है। अगर गलती से कुछ ऐसा कह दिया जो सामने वाले को हर्ट करे, माफी मांग लो। मुझे नहीं पता था कि ये बात तुम्हें इतनी बुरी लगेगी, मुझे माफ करना। अपने खुद के ट्रिगर्स को भी पहचानो। जब भी किसी की बात से आपको बहुत तेज रिएक्शन आए, थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूं? जब आप अपने ट्रिगर्स को समझते हो, तो आप उन पर कंट्रोल भी पा सकते हो और शांत रहना सीखते हो। निष्कर्ष, शब्द सिर्फ सूचना नहीं देते, वो भावनाओं को छूते हैं। और अगर आप जान जाओ कि कौन सा शब्द किस इमोशन को ट्रिगर करता है, तो आप न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनोगे बल्कि ज्यादा समझदार और दयालु इंसान भी। चैप्टर 8, आपके फैसले आपकी भाषा से बनते या बिगड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो फैसले लेते हो वो आपकी सोच और लॉजिक से नहीं, बल्कि शब्दों से प्रभावित होते हैं? हाँ,
जो आप खुद से कहते हो या जो शब्द किसी और से सुनते हो, वो आपके छोटे बड़े डिसीजन को डायरेक्ट कर सकते हैं। फैसले लेने से पहले जो बातें आप खुद से कहते हो वही असली ड्राइवर होती हैं। मान लो आप एक नए जॉब के बारे में सोच रहे हो और आपके मन में आता है, क्या मैं इसके लायक हूं? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अब ये सवाल सुनने में तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ये फैसले को रोकने वाले शब्द हैं जो डर, असमर्थता और शक की भावना पैदा करते हैं। वही अगर आप सोचो, ये मौका मुझे ग्रो करने में मदद करेगा, मैं सीख सकता हूं, गलती भी कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, तो आपका दिमाग एक्शन लेने की दिशा में जाता है। दूसरे लोग भी आपके शब्दों से अपने फैसले बदल सकते हैं। जैसे अगर आप किसी से कहें तुम ये कर सकते हो, तुम में वो क्षमता है, तो वो इंसान शायद वही करने का फैसला ले ले। लेकिन अगर आप कहें पता नहीं तुमसे होगा या नहीं, तो वो इंसान अंदर से ही हार मान लेगा। मतलब आप अपने शब्दों से किसी का मन बना या बिगाड़ सकते हैं। आपका दिमाग फैसले से पहले कहानी बनाता है। हर डिसीजन से पहले हमारा दिमाग एक छोटी सी कहानी घड़ता है कि क्या होगा अगर मैंने ये किया और क्या होगा अगर नहीं किया। अब ये कहानी किस टोन में है, डर वाली या उम्मीद वाली, वो पूरी तरह आपके शब्दों पर निर्भर है। प्रैक्टिकल तरीका, कैसे लें ज्यादा अच्छी फैसले सही शब्दों के साथ। फैसले से पहले खुद से पॉजिटिव सवाल पूछो। अगर मैं इसमें सफल हो गया तो क्या बदल सकता है? अगर मैं इससे क्या सीख सकता हूं? फैसले में डर वाले शब्दों को पहचानो और बदलो। मुझे डर लग रहा है, मैं इस नए अनुभव के लिए तैयार हो रहा हूं। दूसरों को फैसले लेने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन वाले शब्द बोलो। तुम में दम है, कोशिश तो करो, अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। निष्कर्ष, हम जो फैसले लेते हैं वो हमारे अंदर चल रही बातचीत से निकलते हैं। और वो बातचीत कैसी होगी, डर से भरी या हौसले से भरी, ये तय करते हैं हमारे शब्द। तो अगली बार जब किसी चौराहे पर खड़े हो तो ध्यान से सुनो तुम खुद से क्या कह रहे हो। चैप्टर 9, वो बातें जो आपको रोकती हैं, अब उन्हें बदलने का वक्त है। हम सब अपनी बातों में ऐसे शब्द या वाक्य इस्तेमाल करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इन्हें कहते हैं लिमिटिंग लैंग्वेज, यानी ऐसा बोलना जो हमें सीमित करता है, डराता है या कमजोर बनाता है। लिमिटिंग लैंग्वेज कैसी लगती है? मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, लोग क्या सोचेंगे? पर अंदर ही अंदर ये आपकी सोच और आत्मविश्वास को जकड़ लेती है। लिमिटिंग लैंग्वेज कैसे बनती है? बचपन से सुनी बातों से, समाज के स्टैंडर्ड से, बार बार के फेलियर से या खुद पर भरोसा ना होने से। धीरे धीरे ये आपकी आवाज बन जाती है और फिर आप अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हो। अब जरूरत है इस भाषा को बदलने की। नई भाषा, नया माइंडसेट। लिमिटिंग लैंग्वेज को बदलिए एम्पावरिंग लैंग्वेज से। लिमिटिंग लैंग्वेज, एम्पावरिंग लैंग्वेज। मैं नहीं कर सकता, पर अब सीख सकता हूं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसे प्रायोरिटी में नहीं रख पाया हूं। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। मैं अब नई आदतें बना रहा हूं। मैं डर रहा हूं, लेकिन थोड़ा घबरा रहा हूं, फिर भी ट्राई कर रहा हूं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपनी भाषा को बदलने का तरीका। अपनी बोले जाने वाली लिमिटिंग लाइंस को पकड़ो। हर बार जब तुम नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही हूं जैसी लाइन बोलो, रुक जाओ, उसे पॉजिटिव रीफ्रेम करो। जैसे, मुझे डर लग रहा है, ये नया है, लेकिन मैं हिम्मत दिखा रहा हूं। रोज खुद को एक नई एम्पावरिंग लाइन बोलो। अब बुखारे के अलावा मेरे काम आएंगे पढ़ने में। मैं कोशिश कर रहा हूं और ये काफी है। निष्कर्ष, आपका दिमाग वही बनता है जो आपकी जुबान उसे रोज रोज सिखाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी की सीमा तोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी भाषा की सीमा तोड़ो। क्योंकि जब शब्द बदलते हैं, सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है, जिंदगी बदलती है। चैप्टर 10,
अपने मन की कहानी को दोबारा लिखो और खुद को फिर से बनाओ। हम सबके मन में एक अंदरूनी कहानी चलती रहती है जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और हमारी जिंदगी कैसी है। इसी को कहते हैं इंटरनल नैरेटिव, भीतर की कहानी। समस्या तब होती है जब ये कहानी डर, हार, अफसोस या खुद पर शक से भरी हो। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इस कहानी को दोबारा लिख सकते हैं। आप जो खुद से कहते हो वही आपकी असलियत बनती है। अगर आपकी कहानी कुछ ऐसी है, मैं हमेशा गलतियों वाला इंसान रहा हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी भी जीतने वालों में नहीं था, तो आप जाने अनजाने उस रोल को जीने लगते हो, मानो वही आपकी किस्मत हो। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इस कहानी को दोबारा लिख सकते हो। और जवाब है हां, हर दिन, हर वक्त। आप अपने अंदर की स्क्रिप्ट बदल सकते हो, वो स्क्रिप्ट जो आपको हार की तरफ नहीं, उम्मीद और शक्ति की तरफ ले जाती है। कैसे लिखे नई अंदरूनी कहानी? पुरानी कहानी पकड़ो, मुझसे कभी कुछ बड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया था। नई कहानी बनाओ, अब मैं खुद पर भरोसा करता हूं और मैं अपनी नई शुरुआत कर रहा हूं। अपनी नई स्क्रिप्ट बार बार बोलो, लिखो, जियो। उदाहरण के लिए, मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, जो हर दिन बेहतर हो रहा है। मैं अपनी कहानी का हीरो हूं और अभी क्लाइमैक्स बाकी है। जब आप ये बातें बार बार खुद से कहते हो तो आपका दिमाग भी उन्हें मानने लगता है और वही आपकी नई सच्चाई बन जाती है। निष्कर्ष, आपका पास्ट आपकी पहचान नहीं है, आपकी असली पहचान है आप अपने बारे में क्या मानते हो। तो अगर पुरानी कहानी आपको नीचे खींच रही है, तो अब वक्त है नया चैप्टर लिखने का, क्योंकि ये कहानी आपकी है और कलम भी आपके ही हाथ में है। चैप्टर 11, रिश्तों की असली भाषा। जो बोला जाता है वही महसूस किया जाता है। रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं चलते, रिश्ते शब्दों से बनते और बिगड़ते हैं। आप किसी से कितना प्यार करते हैं वो तब तक असर नहीं करता जब तक आप उसे सही शब्दों में जाहिर नहीं करते। आपके शब्द रिश्तों की नींव होते हैं। कभी किसी ने सिर्फ ये कहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपके अंदर एक शांति और भरोसा महसूस हुआ होगा। अब उसी तरह सोचो, जब कोई कह दे तुम कभी समझते ही नहीं हो, तो कैसा चुभता है ना। यही फर्क है। वर्ड्स से रिश्ता या तो गहरा होता है या टूट जाता है। रोज बोले जाने वाले छोटे छोटे शब्द बहुत बड़े असर डालते हैं। थैंक यू, तुमने ये बहुत अच्छा किया, मैं समझ सकता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। ये 3 लाइनें किसी भी रिश्ते में सम्मान, प्यार और समझदारी की हवा भर देती हैं। वही रोज रोज की शिकायतें, ताने और टोन धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर बना देती है। कभी कभी टोन शब्द से भी ज्यादा जरूरी होती है। तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, दोनों लाइन एक जैसी लगती हैं, लेकिन आपकी आवाज का तरीका और भाव ही रिश्ते की दिशा तय करता है। रिश्तों में भाषा सुधारने के कुछ आसान तरीके। सुनने से पहले मत बोलो, पहले सामने वाले की बात को समझो, फिर जवाब दो। तुम हमेशा और तुम कभी नहीं जैसी लाइनें हटाओ, ये जजमेंटल लगती हैं और सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। हर दिन एक तारीफ जरूर दो, चाहे छोटी हो, आज तुमने बहुत अच्छा हैंडल किया। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, मुझे अफसोस है कहने से रिश्ता टूटता नहीं, जुड़ता है। निष्कर्ष, रिश्ते दिल से शुरू होते हैं पर शब्दों से ही जीते जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता मजबूत, साफ और सच्चा रहे, तो अपनी भाषा को भी सम्मान, समझ और स्नेह से भर दो।
क्योंकि प्यार अगर जुबान पर ना आए तो दिल में भी दम घुटने लगता है। चैप्टर 12। अपनी शब्दावली को बदलो, ताकत अपने आप आ जाएगी। ताकतवर बनने के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको किसी खास डिग्री की जरूरत है। आपकी असली ताकत छुपी होती है आपकी जुबान में, और उसमें भी खास तौर पर आपकी वोकैब्युलरी, शब्दों का स्टॉक। आप जिन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हो वही आपकी सोच बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप अपने दिमाग को यही सिखा रहे हो कि आप व्यस्त हैं और नियंत्रण आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप कहो मैं इसे अभी प्राथमिकता नहीं दे पा रहा हूं, तो आप खुद की जिम्मेदारी ले रहे हो और ताकत आपके हाथ में आ रही है। बस शब्द बदले, सोच भी बदल गई। कमजोर शब्दों से दूर रहो, ताकतवर शब्दों को अपनाओ। कमजोर भाषा, ताकतवर विकल्प। मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा। शायद तुमसे फैसला किया है, मैंने फैसला किया है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं अभी चुनौती से गुजर रहा हूं और संभाल रहा हूं। ताकतवर लोग कैसे बोलते हैं? वो क्लियर और डायरेक्ट होते हैं। वो अपने शब्दों से नियंत्रण और आत्मविश्वास दिखाते हैं। वो खुद को शिकार नहीं, संकल्पवान व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करते हैं। कैसे बदले अपनी डेली वोकैबुलरी? एक शब्द नोटबुक रखो। हर बार जब तुम कोई कमजोर शब्द बोलो तो उसे लिखो, फिर सोचो इसे मैं और सशक्त कैसे कह सकता हूं। रोज 3 पॉजिटिव, मजबूती वाले शब्द बोलने की आदत डालो, जैसे मैं जिम्मेदार हूं, मैं तैयार हूं, मैं भरोसेमंद हूं। अपना इनर डायलॉग सुधारो। पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, मैंने पहले भी किया है, अब और बेहतर करूंगा। निष्कर्ष, शब्द सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, वो आपकी मानसिकता, ऊर्जा और व्यक्तित्व के आकार का जरिया है। तो अगर आप वाकई खुद को एक पावरफुल इंसान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शब्दकोश, वोकैब्युलरी को पावरफुल बनाओ। क्योंकि जब आप बोलते हो, आप दुनिया को नहीं, खुद को आकार दे रहे होते हो। चैप्टर 13। आपकी तरक्की आपके शब्दों से शुरू होता है। जब भी हम पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, तो दिमाग में किताबें, सेमिनार, कोर्सेज या कोई बड़ा गोल आता है। लेकिन सच्चाई ये है, आपका असली विकास उस भाषा से शुरू होता है जो आप रोज खुद से बोलते हो। हर 7 शब्द है जिनसे आपकी ग्रोथ का पेड़ निकलता है। हर बार जब आप कहते हो मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मुझ में आगे बढ़ने की ताकत है मुझ में, तो आप अपने दिमाग में एक बीज बो रहे हो जो धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ, एक्शन और ग्रोथ पे बदलता है। अब सोचिए, अगर आप रोज कहें मेरे बस की बात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, तो आप किस तरह की जमीन मैयार कर रहे हो? पर्सनल ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट है लिमिटेड लैंग्वेज। जब हम खुद को बार बार छोटा, डरा हुआ या पीछे कहने लगते हैं, तो हमारी सोच और एनर्जी वहीं अटक जाती है। लेकिन जैसे ही भाषा बदलती है, रास्ते और मौके दिखने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लिए बोलने की नई आदतें अपनाएं। फेलियर को स्वीकार करने वाली भाषा बोले। मैंने गलती की, माने कुछ सीखा। स्टैटिक की बजाय प्रोग्रेसिव बातें करें। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बन रहा हूं। छोटे बदलाव की तारीफ करें, खुद से भी। मैं थोड़ा बेहतर हूं कल से, मैंने आज नया कुछ ट्राई करते हुआ सीखा, और यही बड़ी बात है। शब्दों से सेट होता है आपका माइंडसेट, और माइंडसेट से बनती है आपकी जिंदगी। अगर आपकी भाषा डर में है, तो आपके फैसले डरपोक होंगे। अगर आपकी भाषा आत्मविश्वास से भरी है, तो आपके एक्शन भी दमदार होंगे। अगर आपकी भाषा लचीली है, तो आप सीखते रहेंगे, गिरकर उठते रहेंगे। निष्कर्ष, ग्रोथ सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है, आपकी जुबान से। अगर आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोचने और बोलने की भाषा को बढ़ाओ। क्योंकि शब्द बदलो तो सोच बदलती है, और सोच बदलो तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 14। अपनी भाषा पर रोज ध्यान देना ही असली गेम चेंजर है। हम हर दिन सैकड़ों शब्द बोलते हैं, कुछ बिना सोचे, कुछ आदतन और कुछ पसपहाव में। लेकिन अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी बोली पर ध्यान देना शुरू करना होगा, हर दिन। इसे कहते हैं वर्ड अवेयरनेस, यानी शब्दों के प्रति जागरूकता। यानी
शब्दों के प्रति जागरूकता। आप जो बोलते हैं वही आप सोचते हैं। मैं थक गया हूं, बोलते ही शरीर और भी सुस्त लगने लगता है। मुझे डर लग रहा है, बोलते ही मन और घबरा जाता है। और मैं कर लूंगा, बोलते ही कुछ अंदर से ताकत आ जाती है। मतलब हर शब्द आपके मूड, सोच और एनर्जी को कंट्रोल करता है। वर्ड अवेयरनेस का मतलब है बिना ऑटो पायलट के बोलना। जैसे, मैं पागल हो गया हूं, मजाक में सही, पर खुद के बारे में गलत संदेश देता है। तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, कभी हंसी में कह दिया, पर सामने वाला अंदर ही अंदर टूट सकता है। अब सोचो, अगर हम हर दिन इन बातों को थोड़ा रुककर सोचकर कहें, तो हमारा माहौल, मूड और रिश्ते कितने पॉजिटिव हो सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वर्ड अवेयरनेस लाने के 4 आसान तरीके। फ्रीक्वेंट वर्ड ट्रैकिंग। एक दिन में कौन से शब्द आप बार बार बोलते हो? क्या वो मोटिवेट करते हैं या थका देते हैं? सोचो, बोलो, फिर सुधारो। पहले सोचो, फिर बोलो, और अगर जरूरत हो तो तुरंत सुधारो। जैसे मेरे पास टाइम नहीं, या अभी मेरी प्राथमिकता कुछ और है। पॉजिटिव अलार्म लगाओ। दिन में एक रिमाइंडर रखो जो पूछे, क्या तुम पॉजिटिव भाषा बोल रहे हो अभी? सोने से पहले 3 शब्द या वाक्य याद करो जो आज तुम्हारे सबसे अच्छे थे। इससे अगला दिन और बेहतर बनता है। जैसे योग से शरीर फ्लेक्सिबल होता है, वैसे ही शब्दों पर ध्यान देने से दिमाग पॉजिटिव होता है। ये कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हर दिन। और फिर आप खुद देखोगे कि आपकी बोलचाल, सोच और ऊर्जा में बदलाव आ रहा है। निष्कर्ष, अवेयरनेस ही असली शक्ति है। और जब आप अपने शब्दों को लेकर जागरूक हो जाते हो, तो आप अपने विचारों, मूड, रिश्तों और पूरे जीवन पर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। तो अब से हर दिन पूछो, क्या मैं वो बोल रहा हूं जो मुझे और दुनिया को आगे ले जाए? चैप्टर 15। शब्दों से घाव भी भरते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जख्म तो दवाओं से या वक्त के साथ ठीक होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, शब्द भी एक दवा हो सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ शब्द जख्म दे सकते हैं, वैसे ही कुछ शब्द मरहम भी बन सकते हैं। आपकी बोली में छुपी होती है किसी का दिल ठीक करने की ताकत। कभी कभी किसी को बस एक लाइन सुनने की जरूरत होती है, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन ये किसी के अंदर चल रही उथल पुथल को थोड़ा शांत कर सकते हैं। खुद के घाव भरने में भी भाषा मदद करती है। अगर आप खुद से कहो, मैं हमेशा टूटा हुआ रहूंगा, तो आप ठीक होने का रास्ता खुद ही बंद कर देते हो। लेकिन अगर आप कहो, मैं हीलिंग में हूं, मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूं, तो आपका दिमाग और दिल उम्मीद के साथ काम करने लगता है। शब्दों से माफी, समझ और अपनापन आता है। रिश्तों में भी हीलिंग तब आती है जब कोई कहे, मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझा नहीं, अब समझ रहा हूं। मैंने गलती की, लेकिन मैं सुधारना चाहता हूं। ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को फिर से जोड़ सकती हैं। जहां दूरी थी, वहां कनेक्शन बना सकती है। हीलिंग वर्ड्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? एम्पैथी से बोलो, सिंपैथी से नहीं। आप जानता हो तुम्हारे लिए कैसा महसूस हो रहा होगा, वर्सेस चल छोड़, इतना कौन सोचता है। अपने अंदर की बातों को पॉजिटिव मोड़ दो। मैं टूट गया हूं, मैं संभल रहा हूं, थोड़ा वक्त लग रहा है। जिसे माफ कर सकते हो जरूर माफ करो, और शब्दों से जाहिर भी करो, मैंने तुम्हें माफ किया है, ताकि हम आगे बढ़ सके। शब्दों में सिर्फ मतलब नहीं होता, उनमें भावना, ऊर्जा और इलाज भी होता है। आप जो बोलते हो, उससे कोई खुद को थोड़ा कम अकेला, थोड़ा कम टूटा हुआ और थोड़ा ज्यादा उम्मीद वाला महसूस कर सकता है। और सबसे पहले खुद से ऐसे ही बोलो,
जैसे किसी अपने को संभालते हो। चैप्टर 16 दूसरों को भी सिखाओ ताकत से भरी भाषा बोलना। कब तक आपने सीखा कि कैसे आपकी अपनी भाषा आपके सोचने, महसूस करने और बढ़ने के तरीके को बदल सकती है। अब वक्त है ये ताकत दूसरों को भी देना। क्यों? क्योंकि जब आप एम्पावरिंग भाषा अपनाते हो और उसे सिखाते हो तो आप सिर्फ बातें नहीं सिखा रहे, आप आत्मबल, आत्मविश्वास और उम्मीद फैलाते हो। एम्पावरमेंट की भाषा क्या होती है? वो भाषा जो लोगों को कहती है तुम कर सकते हो, तुम में काबिलियत है, तुम्हारी आवाज की कीमत है, गलती से डरना नहीं, उससे सीखो। ये लाइनें सुनने में आम लग सकती है, पर सही वक्त पर यह किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये भाषा सिखाना कहाँ कहाँ जरूरी है? बच्चों को, ताकि वो डर नहीं, आत्मविश्वास से बड़े हों। टीम मेंबर्स को, ताकि वो खुद में लीडरशिप देखें। रिश्तों में, ताकि पार्टनरशिप बराबरी की हो, दबाव की नहीं। मित्रों को, ताकि वो अपनी तकलीफों से बाहर निकल सकें। एम्पावरिंग भाषा सिखाने के 5 आसान तरीके। जो आप दूसरी से चाहते हैं वो पहले खुद बोलना शुरू करें। जैसे, तुम समझदार हो, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। हर आलोचना के साथ समाधान और विश्वास भी दें। विश्वास, ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है तुम इसे बेहतर कर सकते हो। लोगों की बातों को वैलिडेट करें। मैं समझता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो और ये ठीक है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और जाहिर भी करें। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने कोशिश की, मैं प्राउड हूं। एम्पावरिंग सवाल पूछें, आदेश नहीं दें। तुम्हें क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है? वर्सेस ऐसे ही करना है बस। एक एम्पावर्ड इंसान औरों को भी आगे बढ़ाता है। जब आप दूसरों को बोलना सिखाते हो आत्मसम्मान से, पॉजिटिविटी से, सम्मान के साथ, तो वो भी आगे जाकर यही भाषा दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। निष्कर्ष, सबसे बड़ा उपहार सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि वो भाषा सिखाना है जो लोगों को खुद पर यकीन करना सिखाए। तो अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उन्हें वो शब्द देना शुरू करो जो उनके अंदर की ताकत को जगा दे। चैप्टर 17 अपनी बोली को सिर्फ बोलो मत, उसे जियो। अब तक आपने सीखा कि शब्दों की क्या ताकत होती है, कैसे वो सोच बदल सकते हैं, फैसले बदल सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अब बात सिर्फ कहने की नहीं है, अब बात है उस भाषा को जीने की। क्या मतलब है लैंग्वेज को जीना? मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मोटिवेशनल बातें करते रहो, बल्कि ये है कि आप जैसा बोलते हो वैसा ही बर्ताव भी करो। आपकी सोच, बोलचाल और एक्शन सब में एक जैसी ऊर्जा हो और दूसरों को भी महसूस कराओ। यही होता है सच्ची और ताकतवर भाषा। जी हाँ, मैं पॉजिटिव हूं बोलना आसान है, उसे निभाना असली चुनौती है। जब हालात खराब हों, जब लोग नेगेटिव हों, तब भी अगर आप बोले मैं शांति से रहूंगा, मैं उम्मीद रखूंगा, और वाकई वैसा करे, तो आप शब्दों को जीने लगे हो। चैप्टर 18 शब्दों की समझ, एक चलती रहने वाली यात्रा। अब तक आपने शब्दों की ताकत को समझा, महसूस किया और उन्हें जीना भी सीखा। लेकिन असली बात यह है, ये सफर कभी रुकता नहीं। शब्दों के साथ आपकी यात्रा हर दिन चलती रहती है। भाषा कोई गंतव्य नहीं, एक अभ्यास है। जैसे फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी होती है, वैसे ही ताकतवर भाषा को जीने के लिए भी रोज प्रैक्टिस चाहिए। कभी आप पॉजिटिव बोलोगे, कभी गलती करोगे, कभी आपको कोई शब्द बहुत प्रभावित करेगा, कभी कोई बात चुभेगी। यही इस यात्रा का हिस्सा है। और कभी आप खुद से वैसी बात कर लेते हो जो आपकी हिम्मत लौटा देती है। किसी दिन आप खुद से ऐसी बात इकलौती कर लेते हो जो आपकी हिम्मत लौटाने में ताछा लेते हो, जो आपकी हिम्मत लौटा देती है। यानी हर दिन शब्दों के साथ एक रिश्ता गहरा होता है। हर दिन शब्दों की मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है आप जागरूक हो जाएं कि आप क्या कह रहे हैं। आप जिम्मेदारी से बोलें,
और अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारना भी जाने। आगे क्या करना है? शब्दों की ताकत को कभी हल्के में मत लो। आपकी एक लाइन किसी को टूटने से बचा सकती है या उसे नया रास्ता दिखा सकती है। हर महीने अपनी लैंग्वेज चेक इन करो। क्या आपकी भाषा ग्रोथ, क्लैरिटी और कंपैशन के साथ है? सीखते रहो, काप को तल्ले के साथ जुड़ते रहो और खुद को नए विचारों से जोड़ते रहो। क्योंकि शब्द की ताकत कभी हल्के में मत लो। उन्हें प्यार से, जिम्मेदारी से और समझदारी से बरतो, क्योंकि ये सफर कभी खत्म नहीं होता और हर दिन आप इसे और बेहतर बना सकते हो।